हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 4। बच्चों अब हमारा पेज नंबर 66 पर है। ये वाला एक्सरसाइज इसमें कि हमें ऐड इम और इन करके, यानी ये जो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनमें जो है हमें इम और आई एम, इम और आई एन, इन लगाकर इनको अपोजिट बनाना है इनका। ठीक है, अब ये देखिए इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें वर्ड दिए गए हैं ये वाले, जैसे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ ना, वेरी डिफ़िकल्ट, लैक्स कॉम्पिटेंस, लूज पेशेंस, नोट अ प्रॉपर और विदाउट सेंसिटिविटी। तो अब इनके जैसे वेरी डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट का मीन यानी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट यानी बहुत मुश्किल, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल है तो संभव और असंभव हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा वेरी डिफ़िकल्ट का, असंभव। तो ये बेटा तो इसमें हम आई एम लगा देंगे तो इम्पॉसिबल का हो जाएगा। तो जब द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में तो जो प्रोजेक्ट था वो हमें बहुत कठिन दिखाई दिया, बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड, लेकिन इसको कंप्लीट किया जा सकता है जो यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं। तो वेरी डिफ़िकल्ट का क्या कर देंगे हम, इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड। ही लैक्स कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मीन्स होता है बच्चों सक्षम, ये देखो कॉम्पिटेंट सक्षम, और लेक्स कॉम्पिटेंस यानी सक्षमता की कमी। तो अब यहाँ पर जब हम कॉम्पिटेंट का जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट, तो इन लग जाएगा इसके आगे। तो ही लेक्स कॉम्पिटेंस यानी उसमें जो है सक्षमता की कमी है, तो दैट्स वाई, इसलिए ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर, इसलिए वो 1 साल से ज़्यादा कहीं भी नौकरी नहीं कर पाता है। तो ही लेक्स कॉम्पिटेंस का हो जाएगा ही इज इनकॉम्पिटेंट। ठीक है बच्चों, क्या जाएगा, ही इज इनकॉम्पिटेंट, कि वह जो है असक्षम है। दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर, इसलिए वह कहीं भी 1 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं कर पाता है। तो डोंट लूज पेशेंस, लूज पेशेंस का मीन क्या होता है बच्चों, अधैर्य। तो डोंट लूज पेशेंस, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। तो पेशेंस दिया हुआ यहाँ पर पेशेंट, तो इसका मीन्स होता है धैर्य, और लूज पेशेंस का मतलब होता है अधैर्य होना यानी धैर्य को खोना। तो डोंट बी इम्पेशेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, डोंट बी इम्पेशेंट, कि धैर्य मत खो, अधैर्य मत बनो। योर लेटर विल कम वन डे, तुम्हारा लेटर एक ना एक दिन आ जाएगा। द पोस्टमैन टोल्ड मी, पोस्टमैन जो है मुझे बताया था। फोर्थ है, दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंसेस, यानी कि इन हालातों में इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। तो नॉट अ प्रॉपर का मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रॉपर दे रखा तो यहाँ पर हम इम्प्रॉपर लिख देंगे। तो दैट्स एन इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंसेस, यानी ये जो है इन हालातों में इस प्रकार की बातें करनी ठीक नहीं है। फिफ्थ है, ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी। विदाउट सेंसिटिविटी का मीन होता है जिसमें सेंसिटिविटी नहीं होती, यानी असंवेदनशील, यानी जो संवेदनाओं के बिना होता है तो ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी, यहाँ पर विदाउट सेंसिटिविटी दे रखा है और यहाँ पर सेंसिटिव दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनसेंसिटिव। तो क्या हो जाएगा, ही अपीयर्स टू बी इनसेंसिटिव, कि वह दिखाई तो देता है कैसा, इनसेंसिटिव दिखाई देता है, यानी कि उसमें जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि उसमें कोई संवेदनाएं नहीं है। इनफैक्ट, वास्तव में ही इज़ वेरी इमोशनल, वह जो है काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी भावुक है। ठीक है बच्चों, ये जो आपके इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं इनको आपको जो है इम और इन लगा करके हमें क्या करने, इनके अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए कि इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स स्टिल ग्लोन इन द स्काई एंड ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। कि इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, ये ठंडी सुबह थी, एंड स्टार्स स्टिल ग्लोन इन द स्काई, और तारे अभी भी आसमान में चमक रहे थे। एंड ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, और एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो है सड़क पर चला जा रहा था। तो ये इसमें देखिए कि ये जो ए एन और ये दा, ये जो लगाए गए हैं हमने, ये भी आपको देखिए थोड़े टेढ़े दिखाई दे रहे ना। एन आप अपनी बुक में देखिएगा ए और
द, ये इटैलिसाइज्ड फॉर्म में दिए गए हैं। तो अब इनको भी हमें जो है ये क्या कहलाते हैं, ये आर्टिकल कहलाते हैं। अब इनका यूज़ कैसे करना है ये आप देखिए इसमें कि द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर आर्टिकल्स, ये क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। जो वर्ड इटैलिक्स उसमें दिए गए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ए और एन जो है अनिश्चित आर्टिकल्स है, एंड द इज द डेफिनेट आर्टिकल। देखो ए और एन का यूज, ए का यूज तो हम करेंगे जब भी कोई भी नाउन वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम ए का यूज करेंगे, और जब कोई नाउन वर्ड हमारा वोवल से स्टार्ट होता है तब हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, ये होते हैं इनडेफिनेट, क्योंकि इसमें देखिए ए बॉय, ए मैंगो। अब ए यूनिवर्सिटी, वोवल में तो यू भी आता है हमारा। अब आप कहेंगे ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पर ए है, तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी, इससे या की साउंड आ रही है। ठीक है बच्चों, जब या की साउंड आ रही है तो इससे हम ए लगाएंगे। अब है एन एक्टर, ए वोवल से स्टार्ट हो रहा है। एन एप्पल, ए वोवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने एन लगाया है। अब ए एन HOUR, अब आप कहेंगे ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बच्चों ये एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें जो हमारी साउंड आ रही है आवर, एच साइलेंट है इसमें। ठीक है, तो ये एन आवर, तो एच जो है साइलेंट है इसलिए हम इससे पहले हम एन लगाएंगे। लेकिन जो दा होता है बच्चों वो एक स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी ऐसी विशेष वस्तु के लिए किसका यूज करेंगे, हम दा का यूज करते हैं। तो ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, जिसकी जैसे देखिए कि दिस इज अ शर्ट, एक एग्जाम्पल देखिए आप, दिस इज अ शर्ट, यह एक शर्ट है, यानी शर्ट है, उसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि वो कैसी शर्ट है। लेकिन अब अगर हम यही कर दें कि दिस इज अ शर्ट, दिस इज द शर्ट दैट आई वॉन्ट, कि ये वही शर्ट है जिसको कि मैं चाहता था। तो यहाँ पर अब ये मतलब उस शर्ट से पहले हमने दा लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि इस शर्ट की जो वो एक स्पेसिफिक शर्ट हो गई, एक विशेष शर्ट हो गई, ऐसी शर्ट हो गई जिसको कि वह चाहता था। तो अब इसमें हम जो है ये देखिए ये इसमें आर्टिकल्स यूज किया है। देयर वाज वंस आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर, तो ए प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, ए फेमस एक्टर, यानी यहाँ भी एफ से स्टार्ट, तो ए फेमस एक्टर वाज एक्टिंग इन इट, इन द प्ले। अब द, इस द से प्ले से पहले द लगाए क्योंकि ये प्ले हम पहले यूज कर चुके हैं। तो इन द प्ले हिज रोल वाज दैट ऑफ एन एरिस्टोक्रेट, उसका रोल क्या था उसमें, एरिस्टोक्रेट का था, हु हैड बीन इम्प्रिजन्ड इन ए कैस्टल फॉर 20 ईयर्स, कैस्टल से पहले हमने ए लगा दिया। इन द लास्ट एक्ट, लास्ट एक्ट यानी प्ले में ही तो एक्ट कर रहा है वो, तो इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले, फिर इस प्ले से पहले द लगाया हमने। समवन वुड कम ऑन द स्टेज, कोई जो है स्टेज पर आया, विद अ लेटर, क्या कहकर, एक लेटर के साथ, विच ही वुड हैंड ओवर टू द प्रिजनर। अब द लगाया हमने प्रिजनर से पहले, तो क्योंकि हमें पता चल गया जो इसमें एरिस्टोक्रेट का रोल कर रहा है वो कौन है, प्रिजनर है, तो इसलिए हमने इससे पहले द लगाया। इवन दो द एरिस्टोक्रेट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड द लेटर, अब यहाँ पर द लगाया हमने लेटर से पहले क्योंकि उस लेटर को हम यूज पहले कर चुके हैं, तो तब हमने पहले, अब ये हमारा क्या हो गया, जो लेटर हमने पहले ही किया था ये वही उसी लेटर के बारे में बात हो रही है। तो एट इज परफॉर्मेंस ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट द लेटर बी रिटन आउट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, क्योंकि ये लेटर वही लेटर है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे इसलिए ये एक विशेष लेटर हो गया, तो इससे पहले हमने द का यूज किया है। ठीक है बच्चों, अब है हमारी यहाँ पर इन सर्कल द करेक्ट आर्टिकल, हमें जो करेक्ट आर्टिकल है उनको इन सर्कल करना है। तो ये नीना वाज लुकिंग फॉर ए या द, इन दोनों में से कोई एक फिल करना है, तो फॉर ए जॉब करेंगे हम यहाँ पर कि नीना जो है एक नौकरी की तलाश कर रही है। आफ्टर मैनी इंटरव्यू शी गॉट ए या द, अब द जॉब शी वाज लुकिंग फॉर, अब यहाँ हमने द से पहले, जॉब से पहले द का यूज़ किया, अब आप यूज होगी यहाँ तो ए यूज़ किया, यहाँ पर द यूज़ किया। बच्चों इसलिए किया है क्योंकि ये तो पहले हम जॉब जो है ढूंढ रही है, एक जॉब की तलाश कर रही है। आफ्टर मैनी इंटरव्यूज, फिर उसको जो है आफ्टर कई सारे इंटरव्यूज के बाद जिस जॉब को वो चाहती थी वो उसको मिल गई, तो इसलिए इस जॉब से पहले हमने द लगा दिया। अब ये देखिए जो ए बी ये ए बी की जो है कन्वर्सेशन चल रही है, इसमें ए बी से पूछता है कि वुड यू लाइक ए एन द एप्पल और ए एन द बनाना। अब एप्पल दिया गया तो ये वोवल से स्टार्ट, तो एन आ जाएगा, और बनाना बी है, कॉन्सोनेंट है, तो ए आ जाएगा। तो वुड यू लाइक एन एप्पल और ए बनाना, तो बी बोलता है इसमें कि आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज़,
तो ये वो कहता है कि मुझे दोनों में चॉइस रखी गई, तो उसने फिर कहा कि मुझे एप्पल चाहिए। तो अब जो ए बोलता है कि टेक ए एंड द से, कि इनमें से कोई क्या आएगा, टेक द रेड वन। एप्पल की बात की गई है तो उसने बताया है कि जो रेड वन यानी कोई एक लाल सेब, इन द फ्रूट बाउल, यानी कहाँ से ले लो, फ्रूट बाउल में से ले लो। तो द फ्रूट बाउल से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। यू मे टेक ए एंड द, तो अब यहाँ पर ऑरेंज ओ से, यानी जो ऑरेंज की तो बात ही नहीं हुई है, तो अब हमें पता है कि जब ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, ए भी नहीं लगाएंगे, तो एन ऑरेंज आल्सो। वो कहता है कि यदि तुम्हें ऑरेंज लेना है, पसंद है, तो तुम वह भी ले सकते हो। तो बी विच वन, बी बोलता है कौन सा, तो अब ए बोलता है द वन बिसाइड ए एंड द बनाना, यानी ये बनाना से, बनाना की पहले बात हो चुकी है बनाने का, अब यहाँ हम ए नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता है कि इसमें बनाना भी है फ्रूट बाउल में। तो उसने कहा है कि द वन बिसाइड द बनाना, यानी बनाना के साइड में जो रखा हुआ है वो ले लो। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आर्टिकल्स। अब हमारा है कि पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, ये दिए गए हैं, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में करके इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो रविकांत इज अ राइटर, रविकांत एक राइटर है। एंड अभी देखिए उल्टा हमें जो है यानी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, तो जगह ही राइट्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, कि रविकांत एक राइटर है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिख सकता है। ऑफ कोर्स ही इज़ मच हैप्पियर राइटिंग इन इंग्लिश देन इन हिंदी। हाँ ऑफ कोर्स वह जो है बहुत खुश होता है इंग्लिश में लिखने बजाय हिंदी के। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, अब यहाँ आ गया ना, एंड ओनली ए फ्यू शॉर्ट स्टोरीज मैनी बुक्स इन इंग्लिश इन हिंदी, तो अब इनको हम जो है प्रॉपर ऑर्डर में करके लिखेंगे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स इन इंग्लिश एंड ओनली ए फ्यू शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी, कि उसने बहुत सी किताबें इंग्लिश में लिखी है लेकिन बहुत कम किताब छोटी कहानियाँ जो हिंदी में लिखी है। आई फाइंड हिज बुक्स ए लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुझे जो उसकी किताबें पढ़नी थोड़ी मुश्किल होती है। कि माई हिंदी इज़ मच बेटर देन एनी इंग्लिश, इज़ माई हिंदी देन माई इंग्लिश मच बेटर, तो इसको हमने जब प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है तो हो जाएगा माई हिंदी इज़ मच बेटर देन माई इंग्लिश, कि मेरी हिंदी जो है इंग्लिश की अपेक्षा बहुत अच्छी है। ठीक है बच्चों, अब इस सब वर्क को आपको अपनी फिर कॉपी में करना है। ये उसके बाद इसको कर लेना, फिर ये, ठीक है, ये और ये, यानी 4th 5th 6th और 68 पेज पर जो 2nd नंबर का है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, इस वर्क को कंप्लीट करके रखना आप। ठीक है, ओके बेटा।